हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और इस समय सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर का महीना खत्म होने को है। अक्टूबर का महीना स्टार्ट होने को है। तो अक्टूबर के महीने के पहले सप्ताह से मटर की बुआई स्टार्ट हो जाती है। किसान भाई मटर की अगेती खेती भी करते हैं। तो आज हम मटर की खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि इसके बुआई का उचित समय क्या है, इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिससे हमको अधिक से अधिक प्रोडक्शन देखने को मिले, इसकी खेती हम किन किन मिट्टियों में कर सकते हैं, इसकी खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसके बीज को उपचारित कैसे करना चाहिए, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसमें कौन कौन से खरपतवार उगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसके बुआई के समय खेत तैयारी के समय हमको कौन कौन से खाद डालने चाहिए, इसका कितना उत्पादन होता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे मटर की खेती के बारे में और मटर की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बुआई के उचित समय की। तो मटर की बुआई हमारे भारत देश में दो सीजनों में की जाती है। एक रबी सीजन में की जाती है, दूसरा जायद सीजन में की जाती है। मैदानी क्षेत्रों में रबी सीजन में खेती की जाती है। तो आप इसकी बुआई 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक कभी भी बुआई कर सकते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है और इनके अलावा उत्तराखंड है, ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी बुआई जायद सीजन में की जाती है जो कि 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक कभी भी बुआई कर सकते हैं। बात करें इसके लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, तो ये एक रबी सीजन की फसल है तो इसके लिए कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इसके बुआई से लेकर कटाई तक लगभग 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए नम, ठंडे और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। बात करें कि इसकी खेती हम किन किन मिट्टियों में कर सकते हैं। मटर की खेती के लिए दोमट मिट्टी उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा आप बलुई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी ऐसी हो जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, ऐसी मिट्टी हो जिसमें कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ की मात्रा भी अधिकतम हो, ऐसी मिट्टी हो जिसका पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में हो, ऐसी मिट्टियों में आप मटर की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें कि जब भी आप बुआई कर रहे हैं तो उससे पहले हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जिस खेत में आप मटर की खेती कर रहे हैं उसमें लगभग बुआई से 30 से 40 दिन पहले आपको सड़े हुए गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी मरा हुआ खाद होता है, जो भी बिल्कुल गला हुआ खाद होता है, उसको आपको खेत में प्रयोग करना है। कच्चे गोबर का खाद आपको प्रयोग नहीं करना है। यदि आप मरे हुए गोबर के खाद को प्रयोग करते हैं तो लगभग 10 से 15 टन प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप ट्राइकोडर्मा 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसी में गोबर की खाद में मिलाकर आप बिखेर कर खेत की जुताई कर सकते हैं। उसके बाद 10 से 12 दिन के अंतराल पर आप बार बार इसकी जुताई करवा सकते हैं। जब भी आप बुआई कर रहे हैं, बुआई से लगभग 6 से 7 दिन पहले आपको खेत में पलेवा कर देना चाहिए। और पलेवा करने के बाद जैसे ही खेत में उचित नमी हो, जिसको हम ऊठ बोलते हैं, जैसे ही उचित नमी हो जाए, ऊठ आ जाए, वैसे ही आपको खेत की जुताई करनी चाहिए। और खेत की जुताई आपको गहरी जुताई करनी है, काफी अच्छी तरीके से आपको जुताई करनी है। उसके बाद जब आप खेत में बुआई कर रहे हैं उससे लगभग 24 घंटे पहले आप कुछ रासायनिक खादों का प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक खादों का प्रयोग करते समय आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी आपको कंजूसी नहीं करनी है। यदि आप बुआई के समय बेसल डोज में यदि आप रासायनिक खादों का प्रयोग सही तरीके से नहीं करते हैं तो आपका जो मटर का प्रोडक्शन है वो आपको काफी कम देखने को मिल सकता है। जब भी आप बुआई कर रहे हैं उस समय 50 किलोग्राम डीएपी और इसी के साथ साथ एसएसपी जो कि 100 से 120 किलोग्राम
प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी के साथ साथ आपको पोटास भी लेना है। पोटास लगभग 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी के साथ साथ आपको जिंक सल्फेट भी लेना है जो कि 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी के साथ साथ आपको एक किसी कीटनाशक का प्रयोग करना है जैसे कि कार्बोफ्यूरॉन है या फिप्रोनिल है। फिप्रोनिल जो कि 0.3% जीआर फॉर्मुलेशन में आती है और कार्बोफ्यूरॉन 3% में आता है। इसका आप इसमें से किसी एक का आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं और इन सभी खादों को मिलाकर आप खेत में बिखेर सकते हैं और बिखेर कर आपको खेत की तैयारी करनी चाहिए और अंतिम जुताई के बाद आपको पाटा लगाकर खेत को समतल छोड़ना चाहिए। इस तरीके से आपका खेत बुआई के लिए तैयार हो जाता है। बात करें कि इसकी कौन कौन सी वैरायटी है, हमको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए जिससे कि हमको अधिक से अधिक प्रोडक्शन देखने को मिले, तो मटर की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वैरायटियां देखने को मिलती हैं। उनमें से कुछ वैरायटी हम आपको बता दे रहे हैं जैसे कि न्यूट्रांटा सीड कंपनी की NP11 आती है जो कि एक अगेती वैरायटी है। ये जल्दी चलने वाली वैरायटी है, आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं, काफी अच्छा उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। इसके बाद एक दूसरी वैरायटी है जो कि नामधारी सीड्स की है NS1155, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा तीसरी वैरायटी है जो कि म्यूसो है जो कि सिंजेंटा कंपनी की है। एक चौथी वैरायटी है जो कि मैक्सिमा 3636 है जो कि पावडा सीड्स कंपनी की वैरायटी है। एक GS10 है जो कि ये एडवांटा सीड्स कंपनी की है। इसके अलावा एक और वैरायटी है जो कि सलोनी है जो कि श्रीराम कंपनी की वैरायटी है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वैरायटियां देखने को मिलती हैं। हमने जो भी आपको वैरायटी बताई है उनमें से किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटियां आती हैं। आप यदि मटर की खेती कर रहे हैं, आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बात करें इसके बीज उपचार की, तो यदि आप अच्छी तरीके से खेती कर रहे हैं तो आपको मार्केट से ही बीज को लेकर आना चाहिए और वो मार्केट से यदि आप हाइब्रिड बीजों को लेकर आते हैं तो ये पहले से ही उपचारित होते हैं, आपको उपचारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात करें इसके बीज दर की कि मटर की जब भी हम बुआई करते हैं तो इसकी बीज दर कितनी लगती है। मटर की जो बीज दर है वो आपके बुआई के तरीके पर काफी निर्भर करती है। एक एवरेज लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसके बुआई के तरीकों की या बुआई की विधियों की, किस किस तरीके से आप मटर की बुआई कर सकते हैं। मटर की बुआई सीड ड्रिल मशीन द्वारा भी की जाती है और हल्के द्वारा हल्के पीछे पीछे भी इसकी बुआई की जाती है और आप छिटकवा विधि के द्वारा भी इसकी बुआई कर सकते हैं। बात करें सिंचाई प्रबंधन की, मटर की फसल एक ऐसी फसल है जो यदि आप पलेवा करके इसकी बुआई करते हैं तो इसमें जल्दी सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब मटर की फसल लगभग फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाती है तब आपको सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है और उसके बाद जब आपकी फसल में फूल आना और फली बनना स्टार्ट हो जाए उस समय आपको जल्दी जल्दी सिंचाई करनी है। जब भी आपकी फसल में फलियों में दाना बनना स्टार्ट हो जाए उस समय आपके खेत में नमी होना अति आवश्यक है। यदि आपके खेत में नमी नहीं रहेगी, आपकी जो फसल का प्रोडक्शन है उसमें काफी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो जब भी आपकी फसल में फलियों में दाना बनना स्टार्ट हो जाए तो उस समय आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको खेत में नमी बनाए रखना है और जब भी आप फलियों की तुड़ाई कर रहे हैं, तुड़ाई करने से पहले भी आपको सिंचाई करनी चाहिए। बात करें कि इसमें कौन कौन से खरपतवार उगते हैं, उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, तो मटर की फसल एक रबी सीजन की फसल है। इसमें कई खरपतवार देखने को मिलते हैं जैसे कि बथुआ है, खरतुआ है, सेहू है, दूब घास है, मोथा घास है, ये कई खरपतवार देखने को मिलते हैं। हिरनखुरी है, जंगली पालक है, जंगली मेथी है। इनकी रोकथाम करने के लिए आप आवश्यकता अनुसार 2 से 3 निराई गुड़ाई कर सकते हैं। बात करें इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, उनका नियंत्रण हमको कैसे करना चाहिए, तो मटर की फसल में कई रोग देखने को मिलते हैं जैसे कि उकटा रोग है, जड़ गलन रोग है, इसके अलावा तना गलन रोग है, फल सड़न रोग है, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, ये कई रोग देखने को मिलते हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए यदि आपकी फसल में कोई भी रोग नहीं है, यदि प्रिवेंटिव स्टेज पर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब जो कि 12 प्लस 63% अनुपात में आता है,
उसका आप 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल, कैप्टान जो कि 70% प्लस हेक्साकोनाजोल 5% WP फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में रोग आ चुका है तब आप किसी हैवी फंजीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% ऐसी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या फिर एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% ऐसी फॉर्मुलेशन में आता है, इसका यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो 150 ml से लेकर 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में उकठा की समस्या देखने को मिलती है तो उसके लिए हमने आपको पहले ही बताया है, आप बुआई से पहले ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें कीट और उनके नियंत्रण की, तो मटर की फसल में कई कीट देखने को मिलते हैं, जैसे कि थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, जैसिड्स है, एफिड्स है, पत्ती खाने वाली इल्ली है, फली वेदक है, कटवर्म है, व्हाइट ग्रव है, दीमक है, ये कई कीट देखने को मिलते हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए आप जो भी जमीन वाले कीट हैं, जैसे कि व्हाइट ग्रव है, व्हाइट ग्रव के लिए आप थायमोथोक्साम 25% WG फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। दीमक के लिए हमने आपको पहले बताया फेप्रोनेल या कार्बोफ्यूरॉन का प्रयोग कर सकते हैं बुआई के समय ही। इसके अलावा कुछ कीट ऐसे होते हैं जो फसलों पर लगते हैं, उनके लिए आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि एक बाइफेंथरिन 10% इसी फॉर्मुलेशन में टेक्निकल आता है, उसका आप 200 ml से लेकर 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या फिर एक और टेक्निकल आता है जो कि प्रोफेनोफॉस 50% इसी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 150 ml से लेकर 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप प्रोफेनोफॉस का प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में थ्रिप्स, जैसिड्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, पत्ती खाने वाली इल्ली और फली छेदक, इन सभी कीटों का कंट्रोल हो जाता है। यदि आपकी फसल में इल्लियों का अधिक अटैक है तब आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या फिर एक और टेक्निकल आता है क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल 18.5% एससी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कीटों का भी नियंत्रण कर सकते हैं। बात करें इसके उत्पादन की कि मटर का कितना उत्पादन हो जाता है, तो मटर का जो उत्पादन है वो कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, मिट्टी के प्रकार पर, इसके अलावा वैरायटी पर, कई कारकों पर निर्भर करता है। एक एवरेज लगभग 35 से 50 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है। यदि आप सही तरीके से इसकी खेती करते हैं तो काफी अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो किसान भाइयों, आप मटर की खेती कर सकते हैं। आप अगेती मटर की खेती करके काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि यदि आप अगेती मटर की खेती करते हैं तो आपकी जो फसल है वो जल्दी तैयार हो जाती है और आपको बाजार में मंडी भाव काफी अच्छे मिल जाते हैं। तो ये रही मटर की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।